आज है 31 ऑफ दिसंबर एंड हम हैं T2 एयरपोर्ट बैंगलोर में एंड हम जा रहे हैं हमारे एनुअल ईयर एंड ट्रिप पे। तो एवरी ईयर का हमारा ये ट्रेडिशन बन गया है जब हम न्यू ईयर्स के लिए कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हैं। सो सिंस 2019 जब व्हेन वी गॉट मैरिड तब से लेकर आज तक हमेशा हमने कहीं ना कहीं या तो इंटरनेशनल या फिर डोमेस्टिकली हमने ट्रैवल किया है। एंड समहाउ ये ट्रैवल 31st को ही होता है बिकॉज इस टाइम फ़्लाइट जनरली चीप होती हैं कम्पेयर टू पहले के डेट्स। तो अभी अर्ली मॉर्निंग है 31st ऑफ दिसंबर का, अराउंड 5 AM हो रहा है एंड वी आर वेटिंग फॉर टू बोर्ड आवर फ्लाइट एंड दिस टाइम वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट ट्रिप टू थाईलैंड। मेरा ये सेकेंड टाइम है थाईलैंड में, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम फॉर यश एंड कोइंसिडेंटली आई एम गोइंग टू गो एंड स्टे इन द सेम होटल जहाँ मैं 2017 में रुकी थी एंड काफ़ी सेम आइटिनरी है। बट आई एम वेरी एक्साइटेड एंड ईगर टू सी कि क्या चेंजेस हुए हैं थाईलैंड एंड क्राबी में इन द लास्ट 7-8 ईयर्स। सो हमारी फ़्लाइट है 6:15 को। वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिगो। यहाँ से हम फुकेट जाएंगे बिकॉज क्राबी की डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। इंडियंस के लिए एज यू वुड नो थाईलैंड ने वीज़ा फ्री डिक्लेयर कर दिया है प्रोसेस टिल एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप 60 डेज़ के लिए थाईलैंड जाते हो तो हमें वीज़ा अप्लाई नहीं करना पड़ा एंड इमिग्रेशन वाज आल्सो वेरी स्मूथ। दे जस्ट आस्क्ड फॉर आर रिटर्न टिकट कि हम कब वापस आ रहे हैं। जो मेरा इमिग्रेशन ऑफिसर था वो काफ़ी ही चिल मोड में था। सो ही इज़ आस्किंग मी कि बैंकॉक जा रहे हो? मैंने बोला नहीं, फुकेट। तो कहता है बैंकॉक फुकेट एक ही बात है। एंड देन ही लुक्ड एट माई पासपोर्ट एंड ही वाज लाइक कि लास्ट ईयर भी आप 31st को ट्रैवल कर रहे थे। तो मैंने कहा हाँ 31st के टिकट्स चीप होते हैं, तो लास्ट ईयर हम श्रीलंका गए थे। देन ही स्टार्टेड लाफिंग एंड देन जो हमारा लास्ट ईयर का 31st का स्टैम्प था जस्ट उसके साइड में उसने आज 31 दिसंबर 2024 का भी स्टैम्प लगाया एंड देन ही वाज लाइक हैप्पी जर्नी, हैप्पी न्यू ईयर। तो काफ़ी ही चिल और रिलैक्स मोड में था। या सो कीप वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू ऑल फ्रॉम फुकेट। और नॉट फुकेट, सॉरी इट्स फुकेट। आई ऑलवेज प्रोनाउंस इट एज फुकेट बट देन वहाँ पे फुकेट होता है, नॉट फुकेट। काफ़ी लंबा था बट लकीली दे हैड अ लॉट ऑफ फंक्शनल काउंटर्स, तो काफ़ी इजी एंड क्विक प्रोसेसिंग हो रहा था एंड दे डिड नॉट आस्क अस एनी क्वेश्चंस कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विजिट या व्हेन आर यू रिटर्निंग, कुछ भी नहीं पूछा। दे जस्ट चेक्ड आवर पासपोर्ट एंड यहाँ पे बायोमेट्रिक होता है अलॉन्ग विथ योर इमिग्रेशन। सो दे आस्क यू टू गिव योर बोथ हैंड्स का 4 फिंगर्स का प्रिंट एंड देन दोनों थंब का प्रिंट्स। एंड एयरपोर्ट पे ऑफकोर्स यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर परचेसिंग सिम एंड करेंसी एक्सचेंज के भी बहुत सारे काउंटर्स थे। बट हम ऑलरेडी इंडिया से करेंसी लेकर आए थे एंड वी गॉट अ गुड रेट। हमें आई थिंक 2.52 का रेट मिला इंडिया में। सो 1 थाई बात इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड। 1 थाई बात इज इक्वल टू 2.52 इंडियन रुपीज यहाँ पे। सो इन केस इफ यू वांट टू एक्सचेंज करेंसी देन डोंट गेट INR। बहुत ही खराब रेट था, लाइक डबल था, ऑलमोस्ट 5.76 का रेट था। डॉलर्स यू कैन गेट डॉलर्स, यू कैन गेट यूरोज और एनी ऑफ द बिगर करेंसीज इन केस if you want to convert it here, don't get INR. And SIM card भी this time हमने already online purchase कर लिया था from Klook। तो 550 rupees में I got 50 GB data for 10 days and unlimited calls, which is a pretty good deal. So I think you should definitely check out some options on Klook. I think reasonable rate में आपको SIM मिल जाएगा। We are actually staying in Krabi, which is the more peaceful side of Thailand. Phuket is mainly known for its nightlife and वो party vibe, and हमें थोड़ा वो quiet time चाहिए था, so that's why we are going to Krabi। And Krabi Phuket से 140 किलोमीटर्स दूर है। It takes around 2.5 hours। तो हमने already KrabiShuttle.com से ट्रांसफर बुक कर लिया था for 2,500 baht, which is roughly equal to around 6,200 Indian rupees। I would highly recommend that in case if you are planning a transfer between like to and fro Phuket to Krabi में, then you can definitely book KrabiShuttle.com। काफ़ी reasonable rate भी था, 2,500 baht। The other options that I was checking was actually more expensive, so I think this is a pretty decent option। And the route is very scenic, काफ़ी ज़्यादा greenery है and बीच में वो limestone cliffs भी दिख रहे हैं, very smooth roads। And as you can see from my face, हम बहुत ज़्यादा sleepy हैं because early morning 6:15 AM की flight थी, so we haven't slept। So the very first thing that we are going to do, hotel पहुँच गए इसलिए हम थोड़ा we'll catch up on some sleep and then because आज 31st है, so we have some plans कि आसपास देखेंगे how is the New Year Eve celebration in Krabi। So
let's enjoy the road trip from Phuket to Krabi till then. We've reached our hotel in Krabi. So Krabi में हम एक्चुअली रुके हैं in this area called Ao Nang, जहाँ से मेनली सारी आइलैंड टूर्स जाते हैं एंड यहाँ पे एक बहुत फेमस बीच है दी आओ नांग बीच. हमें यहाँ वेलकम ड्रिंक्स मिले हैं एंड यू कैन सी द व्यू बिहाइंड मी. स्विमिंग पूल है एंड ऑफ कोर्स वो लाइमस्टोन क्लिफ्स हैं. एंड यहाँ पे भी आज न्यू ईयर गाला डिनर है, बट आई थिंक वी जस्ट गो टू द बीच एरिया एंड सी कि वहाँ पे क्या हो रहा है. आई हर्ड दैट दे हैव सम रियली गुड फायरवर्क्स एंड लाइट शो एट द बीच, सो आई थिंक हम वहीं इंजॉय करेंगे. मीनवाइल वी जस्ट enjoy our welcome drink, some orange juice with a view of the cliff and the pool, and then get some rest and then head to the Ao Nang beach. तो हमें फाइनली हमारा रूम मिल गया है. आई हैड रिक्वेस्टेड फॉर अ पूल व्यू रूम, तो आई शो यू द व्यू फ्रॉम द बैल्कनी, बट दिस इज द एंट्रेंस एंड यहाँ पे है वॉशरूम. दिस इज द रूम एंड यहाँ पे है आवर बैल्कनी. And as you can see, we have the pool facing room and of course the limestone cliffs. And luckily अभी काफ़ी अच्छा like sunlight है and काफ़ी अच्छा weather है, so I think थोड़ा we'll just chill sitting in the balcony. So time to rest and then we'll see you very soon. बैठे हैं आओ नांग बीच पे एंड द टाइम इज कितना 11:40. इट्स ओनली 20 मिनट्स टू मिडनाइट. 2025 आने वाला है एंड यहाँ का वाइब इज एब्सोल्युटली स्पेक्टेक्युलर. वी हैव बीन हियर सिंस ऑलमोस्ट आई थिंक 8:30 9 PM एंड हमने पूरा बीच वॉक किया फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड. एंड यहाँ पे the sky is sparkling with lanterns. People are throwing paper lanterns. Firecrackers हो रहे हैं काफ़ी 3-4 घंटे से ऑलरेडी. lovely vibe न्यू ईयर्स ईव पे. एंड इवन द रेस्टोरेंट्स कैफेज का वाइब इज़ अमेजिंग. हर तरह के रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, क्वाइट वाले, म्यूज़िक वाले, पार्टी वाले. आई थिंक दिस हैज़ been one of the most memorable New Year's Eve for us, especially because of the vibe, and it's just looking so beautiful, the lanterns in the sky and the beach and the long tail boats here at Ao Nang Krabi. कुछ कहना चाहेंगे? बट आई डोंट नो मैं कितनी और हम कितने दिख रहे हैं यहाँ पे. पीपल आर वेयरिंग दिस लाइक हैप्पी न्यू ईयर एंड अलग अलग टाइप के हेयर बैंड्स, तो ऑफ कोर्स बनता है थोड़ा इन्जॉय करने के लिए. एंड या आई शो यू द विजुअल्स फ्रॉम हियर. काफ़ी लोग हैं बट इतना ज़्यादा क्राउडेड नहीं लग रहा है बिकॉज इट्स अ बीच एरिया, तो वन एंड टू द अदर एंड में लोग स्प्रेड आउट हैं, बट क्राउड डेफिनेटली है. बट लवली वाइब्स. And yeah, when you are purchasing this or any other item here in Krabi or I think Thailand for that matter, bargain a lot. Like हमने वो paper lantern लिया तो they were quoting 100 baht. फिर मैंने फाइनली 60 baht में लिया और ज़्यादा हागल भी नहीं करना पड़ा. एक बार बोला और आई थिंक एक बार में ही वो 1 या 2 बार में ही वो मान गए थे लाइक हाँ ठीक है 60 baht में ले लो. सो जो भी बोले उसका हाफ से स्टार्ट करो एंड वो इजीली मिल जाएगा. सो बार्गेनिंग इज़ द की टू शॉपिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हेन यू आर इन थाईलैंड.
हैप्पी न्यू ईयर 2025। थाईलैंड में ऑलरेडी मिडनाइट हो चुका है एंड यहाँ पे द फायरवर्क शो एंड द लैंटर्न शो एट मिडनाइट वाज स्पेक्टेकुलर। द स्काई वाज ट्रूली लिट अप एंड इतने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्राउड है, बट देन वो भसड़ वाला कुछ सीन नहीं है, इट्स क्वाइट मैनेजेबल बट अमेजिंग वाइब हियर, न्यू ईयर्स वाइब। एंड हमने काफ़ी वॉक किया एंड काफ़ी देर हम बैठे, हमने फायरवर्क शो एंजॉय किया एंड लैंटर्न्स भी फ्लाई किए। सो अमेजिंग न्यू ईयर्स ईव एंड एज यू कैन सी कितना ज़्यादा क्राउड है। हमारा होटल यहाँ से 20 मिनट्स वॉकिंग है, तो हम थोड़ा और टाइम स्पेंड करके देन विल वॉक बैक टू आवर होटल। बहुत सारे लोग हैं बट कांट गेट ओवर द फायरवर्क शो, इट्स सो ब्यूटीफुल। बट या वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई होप सबका नया साल बहुत अच्छे से जाए एंड हम भी बहुत सारे ट्रिप्स करें एंड आप सब भी बहुत सारे ट्रिप्स करें एंड बहुत ट्रैवल करें इन द न्यू ईयर 2025।